एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूँ सोनिया लोधी और मैं हूँ नाज़िश खटक और हम दोनों की तरफ से पीटीवी न्यूज़ की जानिब से आप सभी देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है आप भी हमेशा की तरह हसीन लग रही है, लेकिन वैसे आज कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही है। शायद बहुत ईद का बहुत चांद भी शुक्रिया, आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सोनिया हमेशा की तरह हसीन ही लग रही हैं और ईद का दिन हो और कोई हसीन न लगे, एक्साइटमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली, लेकिन अगर आप उस एक्साइटमेंट के साथ देख रही होंगी, मेरी आवाज़ सुन रही होंगी, आप बारबेक्यू जो खा ली है। एग्जैक्टली, बारबेक्यू के अलावा मुझे चांद रात पे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और चीख चीख के ये करो, यूं करो, ये ड्रेसेस रखो और ये बेडशीट बिछाओ, तो ये ना हो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुझे ये बताएं कि वैसे बचपन में इन चीजों का ज्यादा मजा आता था। चांद रात पे जाते थे, मेहंदियां लगवाते थे, अब्बू से शरारतें करके जाते थे, वो नहीं भी लेके जाते थे तो भी हम जिद करते थे। तो आजकल भी वो ट्रेंड, वो फैशन उसी तरह बरकरार है या कुछ लोग अब जो है ज्यादातर घर पे रहते हैं? एक तो कोरोना के टाइम के बाद से ना ज्यादातर लोगों को घर पे रहना शुरू हो गया है। हाँ, तो आप अभी भी जाती हैं? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं किस तरह, तो मेरा बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, मेरा अभी तक वही चल रहा है। 4 साल से मेरा बड़ा नहीं है। ईद पर वही एक्साइटमेंट होती है और मेरे ख्याल से अगर ईद होने में एक्साइटमेंट नहीं हो तो मजा ही नहीं आता ना। साल में दो ही तो ईदें आती हैं। ये दो ईद, हमारे मजहब में 2 ही त्यौहार हैं। अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहूंगी कि सिर्फ 2 त्यौहार आते हैं और हमें 2 ही इन त्योहारों पे पूरा अच्छे तरीके से मेहंदी लगवाने का, तैयारी का मौका मनाने का मजा भी आता है। सारे रिश्तेदारों को भी एक ही, वो कहते हैं ना, आजकल अगर हम कोई त्यौहार पूरा पाकिस्तान या पूरे मुस्लिम उम्मा एक साथ मनाते हैं तो वो यही 2 त्यौहार हैं। बिल्कुल, और मनाने भी चाहिए। मेरे ख्याल से हम अपने आने वाली जनरेशन्स को यही दिखा सकते हैं कि हम जब जितना इसार, जितना जज्बा, जितनी मोहब्बत से हम कुर्बानी करेंगे, आपस में घुलेंगे मिलेंगे, जो मैसेज हम आने वाली जनरेशन को देंगे तो वही आगे नस्ल दर नस्ल चलेगा। लेकिन और ये भी बात है कि हमें ना ये जो ईद की बेसिक्स हैं वो अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बतानी चाहिए। हम कुर्बानी क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल बच्चे इतने सेंसिटिव भी हुए हैं कि वो ये भी पूछते हैं कि हम कुर्बानी ना करें, जानवर ये हैं, लेकिन हम उनको ये बताएं कि ये इसकी असल हकीकत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, मेरी बानो कुसिया, आप थम जाइए। लेक्चर थोड़ी देर में देंगे। हम हमारे साथ इस खुशगवार माहौल में, इस महफिल को 4 चांद लगाने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज भी हमने बुलाए हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो अपनी ईद में से इतना टाइम निकाल के हमारे लिए ये बिल्कुल हमारे लिए वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, आपके लिए वक्त निकाल के आए हैं ताकि इस महफिल में खुशगवार एहसास और बढ़ाएं, 4 चांद लगाएं। क्योंकि ईद के जो मौके होते हैं ना, इस पे लोग जब कुर्बानी ख़त्म करते हैं और बैठते हैं टीवी के आगे, तो हम कहते हैं कि भाई टीवी के ऐसा चैनल लगाएं कि जिसपे मज़ेदार कोई चीज़ आ रही हो, तो आपने सही चैनल जो है वो स्विच किया है। आज जो हमारे पहले गेस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दबंग पर्सनालिटी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्या दिखते हैं, क्या बोलते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आपको भी ईद मुबारक हो तमाम लोगों को और आपके देखने और सुनने वालों को भी ईद मुबारक हो। और मैं इतना दबंग नहीं हूँ जितना आपने नहीं, नामवर शख्सियत है, डेफिनेटली सब आपको जानते हैं, दिल से सराहते हैं, लेकिन आप हमारे लिए इतना ईद के दिन टाइम निकाल के आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पे जाएंगी मैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हमारी यूथ हमसे ज़्यादा, हम भी खैर इतने बड़े तो नहीं हैं वैसे, लेकिन है तो सही, तो आजकल हमारी यूथ हमसे ज़्यादा आगे जा रही है, माशाल्लाह अच्छा नाम कमा रही है। ऐसी ही एक यंग जनरेशन की 17 साल बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसकी गायकी आप सुनेंगे तो आप सब सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और सुनते ही रह जाएंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी मिस तिलिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक। आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। इतनी दोनों आप तो माशाल्लाह 4 चांद तो स्टेज से सेट पे आपने लगाया, लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ तीसरे गेस्ट जो है वो मौजूद है। इससे पहले कि मेरी बानो खुद से फिर से शुरू हो जाए, मैंने सोचा मैं जो हूँ ना वो जंप इन कर लूँ। हमारे जो तीसरे आज गेस्ट मौजूद है, मशहूर कॉलम निगार, मशहूर जर्नलिस्ट, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अम्मार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप तीनों को ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया इस ईद के पुरमसरत मौके पर आप लोग हमारे लिए टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए। हाँ, वैसे वाकई में, क्योंकि मोस्टली लोग ईद की कुर्बानी के बाद जो है इतने थक भी जाते हैं, या तो उन्होंने सुना होता है या रिश्तेदारों की दावतें शुरू हो जाती हैं। सो आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फैसल साहब से पहले सवाल ये करना चाहूँगी, ये बताएं, बकरा मंडी या फिर जो कुर्बानी के जानवर लेना चाहते हैं तो आप खुद जाते हैं, बच्चे साथ जाने की जिद करते हैं कि नहीं, और लिया क्या था कुर्बानी में?
पहले अच्छा है कि आप हमारी तरफ मैं समझे आप दोनों अपनी तारीफें करके पूरा जो है हमने ये डिसाइडेड था हमारा। ये तो है, मतलब हम आपस में तो नहीं, मेरा कभी ऐसी इत्तेफाक नहीं हुआ बकरा अच्छा। मंडी में जाने का या बकरा खरीदने का, ये कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बचपन में भी कभी नहीं ऐसे हुआ? मैं अभी बचपन है कोई हाँ, जैसे वो तो है, आप बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात। अपनी तारीफें कर रहे थे कि हम अभी तक बची हैं, तो हम बचपन में तो वाकई कभी बचपन में भी आपने गए बकरा लेने, गाय लेने कभी? तो अब्बू के घर साथ भी जिद नहीं की आपने कि मुझे बकरा मंडी लेके जाए? नहीं कभी ऐसा हम लड़कियों की जिद करते थे, रिमेम्बर हम बचपन में कहते थे अब्बू को हमें भी मंडी लेके जाए, हमने भी देखने हैं। हाँ होता है, मतलब है कि लोगों में ये चीज़ होती है। हाँ। और एक बात आपसे मैं इन डिसएग्री करूँगा, हम सियासतदान हैं, कभी डिसएग्री तो करना पड़ता है कि दो त्यौहार एक वक्त में नहीं बनते। हमारे पास अनफॉर्चुनेट है कि पिछली जो रमज़ान वाली होती है उसमें हमारा बड़ा टसल होता है। केपी में पहले ईद होती है, ये बाद हाँ, में ये करते तो हैं। है। लेकिन केपी में कुछ इलाकों में ऐसे जगह हैं जहाँ पे पहले ईद हो जाती है, अदरवाइज जैसे हमारे इलाके डेर इस्माइल खान या बाकी इलाके जैसे हज़ारा डिवीज़न है। अब पिछले ईद पे वजह ये था कि गवर्नर, क्योंकि एक्टिंग गवर्नर थे स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, उनकी ईद नहीं थी और सीएम साहब की ईद थी। तो एक शुरू में दो मतलब है कि वो क्योंकि हज़ारे से इनका ताल्लुक था, तो उधर कोई वो ईद नमाज पढ़ने कहीं जा ही नहीं सकते थे, या तो किसी मौलवी के कनपट्टी पे पिस्तौल रखे कि ईद नमाज के बताएं नमाज पढ़ाते तो। थे। लेकिन ये चीज़ें ये भी होनी चाहिए, क्योंकि दो त्यौहार जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में खुशी के आते हैं, तो वो भी अगर हम इकट्ठे होकर मनाएं तो बहुत ही। तो वैसे इस पे ये क्या होता है, क्यों होता है ये हर बार हम लोग अलग अलग से ईद क्यों मनाते हैं, एक ही दिन के मौके पे हम क्यों? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, और उम्मीद है फतवा भी नहीं लगेगा कि हम देखें, हम पूरे साल का कैलेंडर बना लेते हैं, किसी चीज़ पे भी आज ईद है, कोई डिसएग्रीमेंट पूरे उम्मत मुस्लिम में दुनिया में नहीं है, ठीक। लेकिन रमज़ान वाली जो ईद आती है उस पे जो है हमें रोज़ों से हम कहते हैं बस जल्दी से नहीं, वो देखें उस पे ये नहीं होता। देखें चांद अब पे भी वो depend या तो आप रख लें कि हम सऊदी अरेबिया के साथ करें, या आप रखें कि किसी मतलब है कि या फिर मतलब है देखें सऊदी अरेबिया में हो रही है बिल्कुल, और बाकी जगहों पे, और हमारा कोई टाइम डिफरेंस भी नहीं है। अगर हम ये कहें ना हमारा 12 घंटे का डिफरेंस ऐसा है, 1 घंटे या 2 घंटे का मैक्सिमम डिफरेंस है, तो या तो हम कैलेंडर वाइज करें ताकि पूरा पाकिस्तान एक वो करे। लेकिन आइंदा ईद से ख्याल रखेंगे इस बात का। मेरे ख्याल से हम अपनी तितली को भी इस डिस्कशन में ऐड करते हैं ना। तितली, आप ये बताइए, मैंने आपका निकनेम तितली रख दिया कि आपको स्लूक भी बहुत करेगा। तितली, आपके नाम का मतलब क्या है वैसे? इसका तिलिया का मतलब है अल्लाह ताला का तोहफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है, मीनिंग। इसीलिए आप तितली बताएं कि आप ईद पर तितली बन के घूमती हैं, तितली तैयारी करती है ईद की? ईद से पहले जो चांद रात की एक्साइटमेंट होती है, उस पर मेहंदी लगती है, एंड देन यू गेट प्रिपेयर योर ड्रेसेस। वो आप अच्छा बचपन में होता था कि जब आप शॉपिंग कर लेते थे, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब शॉपिंग कर लेती थी बचपन में, तो मैं उठ के बिल्कुल सोया नहीं जाता था, तो मैं नींद से उठ के देख रही होती थी ओके, और मैं इमेजिन कर रही होती थी कपड़ों में कैसे हम भी होते और वो हील्स पहन के फिर आई यूज्ड टू डू द कैट वॉक इन माय किचन, एंड ऐसे ही होता था। बट आप अभी भी वो कर सकती हैं, हम तो अभी भी कर रहे होते हैं। मैं तो अभी भी मेरा यही हाल होता है, चांद रात को एक मरतबा पहन के जरूर कैट वॉक करती हूँ। जरूर होना चाहिए ना, कपड़े भी चेक करें, जूते भी चेक करें, सब मैचिंग। अमर साहब, आपकी बचपन की ईद कैसी हुआ करती थी? देखिए, इस ईद के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। कई तरह की कुर्बानियाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएं, पहली कुर्बानी तो वहाँ पर हो जाती है, वो तो रोज ही हो जाती है। दूसरा जो है बिजली का बिल आ जाए खुदा न खास्ता, एक कुर्बानी वहाँ पर हो जाती है। और जहाँ तक ये आप कुर्बानी की शॉपिंग बकरे वगैरह की बात कर रहे हैं, हमारे घर में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और बचपन से वो जो जानवर लाना, ज़िबा करवाना, उसके हिस्से गोश्त पकना और वो सारा कुछ, वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हमारे सारे बहन भाई, वालिद, मेरी वालदा का अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया, वो भी बड़ा इन्वॉल्व होती थी और बड़ी गहमा गहमी होती थी। हमारे घर में 2 तरह के तबके बने होते हैं। अब तो घरों में भी तबके होते हैं ना, एक वो जो जैसे आप फरमा रही थी कि जो छोटी ईद को पसंद करते थे, जो मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, इस तरह की बात, और दूसरे जो ज़रा खाने पीने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, तो उन्हें बड़ी ईद ज़्यादा पसंद होती थी। मेरी पसंदीदा ईद बड़ी ईद होती थी, कुर्बानी वाली। आप भी खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं। आपको पता नहीं और चल रहा? जनरली लड़कों की बड़ी ईद ही पसंदीदा होती है, वो बकरे और उनकी लड़का कहा excitement इस उम्र में, मैं आपका समझ नहीं आ रही किस तरह शुक्रिया अदा करूं। जब
हम खुद को बच्चियां कह सकते हैं, तो आप तो अभी लड़के ही हैं। नहीं, आपका ऐसे तो ही। बचपन हो सकता है, मेरा 55 है। नहीं, वैसे कहते हैं नहीं, उम्र के बाद वैसे भी आपका दिल जवान होना चाहिए, दिल बच्चा होना चाहिए, बाकी उम्र में क्या रखा है वो तो मैंने फिक्स किया हुआ है 4 साल, उससे मैं बढ़ना ही नहीं आगे। वैसे महफिल में ना थोड़ा सा मजा दोबाला करने के लिए हमने जो ईद का दिन है, ईद का दिन है, तो हमने बुलाया ही आपको इसलिए है। तो फैसल साहब आपके पास जरा सी देर में आएंगे, मुझे लगता है गाना सुनते हैं, और गाने के लिए हमने आज साथ साथ एक गिटारिस्ट को भी बुलाया है, और वो जितना सुंदर वो गिटार बजाते हैं उतना ही उनका नाम तो सुशील है। तो हमने आज जो सुंदर और सुशील सुशील, आपको गिटारिस्ट भी है ईद बुलाए मुबारक। हैं। आप हमें गिटार सुनाएंगे तो हम कह रहे हैं कि हमारी ईद की जो कुर्बानी है, जो बारबेक्यू है, वो हमारा यही हो जाएगा। तो जी बिना कोई मिनट वेस्ट किए अब हम जाते हैं तिलिया और सुशील से एक गाने की फरमाइश करने पे। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावाच आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावाच आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। शोख नजारे दीन गवाही, मिल के टुर पे प्यार दिराही, जन तक सारे तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली नू होश पुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। बहुत वाह, सही, क्या बात बहुत है जी, खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह, लगा, सुभान बहुत अल्लाह। थैंक यू सो मच। वैसे तिलिया, मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने से जब मैं वो पूछ रही थी तो आपने मुझे बताया आपकी उम्र 17 साल है अभी, तो इतनी कम उम्र में आपको कैसे ये एहसास हुआ कि आपको गाने की तरफ जाना है, और आपने किससे ये इंस्पिरेशन ली, फिर आपको फैमिली में किसने सपोर्ट किया? मैं बचपन से वैसे क्योंकि नात ख्वानी में थी, ओके, एंड वन ऑफ द फैक्टर्स दैट माय डैड इज़ अ गज़ल गायक, और ओह उनकी सपोर्ट है और उनकी परमिशन से ही आई हैव गॉट इनटू दिस फील्ड, और उन्हीं का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का। मेरे ब्रदर वो दे लिव इन अब्रॉड, लेकिन वो अक्सर वीडियो कॉल पर आते हैं तो फिर फरमाइश होती है ये वाला गाना नहीं है, ये वाला याद करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी इन दिस केस कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट हाँ, बिकॉज़ फैमिली अगर सपोर्ट करे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। स्पेशली माय डैड। कुंडी साहब, कैसा लगा आपको गाना? बहुत अच्छा। आपको खुद शौक है गाने का? सच बताइए। खुद शौक नहीं है, सुनने का शौक है? आपने कहा कहीं फरमाइश ही ना कर दे, पहले गिव अप कर दो। हाँ, ये ना हो कि मुझे कुछ गाना पड़ जाए। नहीं, वाकई शौक नहीं है। नहीं, शौक ऐसा है कि अगर कहीं जैसे भी सुनने को मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज। अच्छा, खुद से कभी अटेम्प्ट नहीं किया कि गाना या कुछ? देखिए, मैं एक ऐसी फील्ड वॉशरूम में, सिंगर या और किचन अच्छा, इस सिंगर? फील्ड से हम एक इलावा ऐसी फील्ड में घुसे बताएं। हुए हैं कि हमें दुनिया जान को इससे कोई। पहले बचपन में तो आप सियासतदान नहीं थे ना, मैं ठीक है? अभी तो बचपन है मेरा। बार बार बात कर हाँ, रही वो है। अभी बात है, ठीक है, मैं कि आप मुझे बच्चा ही बुलाए, मैं अपने बचपन में ही हूँ, तो वो तो है, चले हमने मान लिया। तो इसके अलावा कोई और किसी और तरफ रुझान कि भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा? क्योंकि मोस्टली लोगों का होता है या उन्होंने रेडियो पे जाना है, या किसी ने जैसे वो बच्चा अभी गिटार सीख रहा है, राइट, वो अभी पढ़ भी रहा है बट वो उसको शौक है कि वो गिटार बजाता है, तो ऐसी पढ़ाई के साथ साथ कोई और नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी ओके, नॉर्मली। मैं स्पोर्ट्समैन। और ये था कि सर्दियों में ज़्यादा मैं शिकार का शौकीन हूँ।
अभी भी हूँ। ओह, डीआई खान ये और डेरा इस्माइल खान के लोगों का ये होता है शिकार के लेकिन वो शौकीन, ये है कि हम पूरे पाकिस्तान जिधर भी हो घूमते रहते हैं। अमार भाई, Winters में। आपको गाने का शौक? नहीं, गुनगुनाने लेकिन मुझे का? अच्छा गाना सुनने का बहुत शौक है। मैंने बहुत अच्छा सीरियस म्यूजिक सुना हुआ है और बड़े बड़े उस्तादों से सुना हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मुसलसल अच्छा म्यूजिक सुनते रहे ना, आपके कान खुद ही तैयार हो जाते हैं अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए। आपने शायद उसकी बाकायदा तालीम हासिल ना की हो म्यूजिक की, आपको उसकी रूज, उसकी ग्रामर, मैथमेटिक्स करना भी पता हो, तो लेकिन अगर आपने अच्छा म्यूजिक सुना हुआ है तो आप अच्छा म्यूजिक एप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो आपने सामने खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, तो लोगों को ये भी बताना चाहिए कि जो चैनलों में होता है, वो अभी मैं कल एक प्रोग्राम में गया था ईद शो में, तो इसी तरह चीजें रखी हुई थी। सर आप हाथ लगा के चेक करें, प्लास्टिक के बिल्कुल असली नाश्ता है सिर्फ सर, चेक करे, असली। खाए नहीं। खाइए भी, असली नाश्ता है ये। तो मैं इसी तरह के किसी प्रोग्राम में गया और मैंने नादानस्तगी में कोई एक चीज उठाई तो एकदम वहां से एक हरकारा भागता हुआ आया। मैंने कहा ये खानी नहीं है, ये अगली रिकॉर्डिंग में भी इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये आपके लिए ही खास तौर पे मंगवाए गए, नहीं, तो very आप kind. तो खा सकते हैं। Very नहीं, हम पीटीवी वाले ऐसे बिल्कुल नहीं करते, और हम चाहते ही हैं कि आप हमारे पास हर बार आए, हम खाने खिलाते रहेंगे, कोई मसला Very नहीं। kind. लेकिन मैं आपसे एक दो चार अल्फाज ये पूछना चाहूँगी, जैसे हम जानते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, तो इस बच्ची ने 17 साल की उम्र में अपने मौसीकी पे इतना काम किया है और माशाल्लाह इसको आगे भी बढ़ा रही हैं, तो आप इन चंद अल्फाज क्या कहना चाहेंगे कि इसको आगे कैसे लेके जा सकती हैं? देखिए, जो बच्चे इस स्टेज पर म्यूज़िक की फील्ड में आते हैं, वो और ख़ास तौर पे बच्चियाँ, तो वो बड़े बहादुर बच्चे होते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में बड़े टैबूस हैं, Acceptance बड़े बहुत कम है। स्टिग्मास हैं। लेकिन इन्होंने जिक्र किया अपने वालिद का कि वो गज़ल गायक है, और वो यकीनन इनकी दुरुस्त तरबियत करेंगे। अच्छी आवाज़ है, और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे मज़ीद सीखती जाएंगी, इनकी आवाज़ को मज़ीद निखार मिलेगा, और ये सारी जो फनकारियाँ हैं मौसीकी की, वो सीख जाएंगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब नौजवान बच्चे बच्चियाँ म्यूज़िक की तरफ आते हैं। ये मसलन अब हमारा माशरा जिस तरह का बन गया हुआ है, ख़ास किस्म की शिद्दत पसंदी आ गई है कि अगर मेरा आपसे कोई इख्तलाफ है तो हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हमारा इख्तलाफ ऐसा भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से एग्री ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें। तो माशरों में से शिद्दत को कम करने के लिए, नफ़रत को कम करने के लिए फ़नून लतीफ़ा बहुत आम होते हैं, और उसमें मौसीकी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अगर ऐसे बच्चे ज़्यादा आएंगे तो आप देखिएगा कि इस माशरे से शिद्दत पसंदी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी जो मेरे माइंड में था आपने कल से, इतने खूबसूरत तरीके से तमीज़ बांधी है, आप कम से कम 2 सवाल पूछिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बात पे रोशनी डालें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम उनको ये बकरा ईद या हमारे त्यौहार या इवन इंडिपेंडेंस डे भी हम उन्हें किस तरह से दिखाएं कि उनमें भी ये जोश और जज्बा पैदा हो, और वो आगे आने वाली नस्लों तक वो उसको मैसेज लेके पहुंचाएं, और जाया वो जा उनमें सके। भी ये जोश और वलवला अपने मुल्क और अपने त्योहारों के लिए पैदा हो। देखिए, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार आप जिक्र कर रही हैं। एक तो मजहबी त्यौहार है, बकरा ईद है, और एक आप पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से बात कर रही हैं। एक मजहबी तौर पर मोहतरम है, एक हमारा समाजी तौर पर, कौमी तौर पर हमारे लिए मोहतरम है। इनका एहतराम जो है, मेरे ख़्याल में कैंपेनिंग से या कोई इश्तिहार चला के या अखबारों में इश्तिहार दे के इन चीज़ों का एहतराम तो नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए मोहब्बत की आवाज़ आपके दिल से आती है, और वतन से मोहब्बत भी उसी तरह की है। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कितना ही एक दूसरे से इख्तलाफ करें, लेकिन एक नुक्ता जो हम सबको इकट्ठा करता है वो पाकिस्तान है। इसी तरह जो जिस मजहबी त्यौहार के हवाले से आज हम जमा हैं, आपने कुर्बानी वाले दिन हमें यहाँ पे मदऊ किया है, और मेरे घर वाले मेरे हक़ में कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे होंगे इस वक्त, तो वो यकीनन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। लोगों को वो सारे त्यौहार अच्छे होते हैं
जो लोगों को आपस में जोड़ते जोड़िए हैं। मोहब्बत के साथ, बिल्कुल आप और ऐसे बहुत कम त्यौहार होते हैं जिस पे हम अपने रिश्तेदारों के लिए दरवाजे खोलते हैं। क्यों आपकी तरफ आना चाहूंगी आजकल लोगों के पास कहते हैं जी फोन आप करें किसी को 2 दिन बाद फोन करके सॉरी जी मैं बिजी था। भाई 2 दिन तक आपने फोन उठाया नहीं होगा, आपने मेरी मैसेज और मिस कॉल देखी नहीं लेकिन होगी। इससे आपके और आपके रिश्तेदारों के मरासिम का बड़ा अच्छा अंदाजा सही होगा। बात मुझे भी I was about to say this. ट्रू मैम, हमारे घर पे जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही फुप्पो है, बट अगर उनको भी ईद के दिन बुलाना चाहे तो वो आगे से कहेंगी मैं आ तो नहीं सकती, मसरूफ हूँ, गोश्त जरूर भिजवाइएगा। पप्पो का तो वैसे ही किरदार जरा मशकूक रहा है। लेकिन वैसे तुम मैं- खानदानी मामलात यही खत्म करो, मेहमानों सही की बात तरफ है। लेकिन रहते। एक कुछ एक आपकी मैं इसमें तरफ ही जा छोटा रही सा थी। एक नुक्ता बता दूं, ये जो फुप्पो का किरदार है ना, ये हमने वैसे ही मजाक बना दिया है। मेरे ख्याल में फुप्पो जो है ना वो बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता मोहब्बत होता है वाला और रिश्ता वो तो है। आपकी वालदा की तरह होती हैं। और मुझे ये इसलिए एहसास हो रहा है कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मेरी फुप्पो जो है ना वो हमारे घर की सरबराह बन गई हैं और हम सारे उनसे मामलात में तो इस रिश्ते में वो नेगेटिविटी नहीं है, बहुत मोहब्बत है। हाँ, कुंडी होनी भी साहब, चाहिए। आपकी फुप्पो कैसी है? मैं यही इसी सवाल की तरफ आना चाह रही थी। आपने बहुत देर में जवाब दिया, तो देखे सोच रहे हैं, करें, वो सोच focus रहे हैं, करें। क्या जवाब दूं? नहीं, आपको पता है कि मेरी फूफी की बेटी के साथ शादी हुई है, तो आपको पता है और सवाल हो गया। सवाल गलत इंसान से कर दिया गया है, माजरत। तो आपने पिछले शो मेरे घर पे रिकॉर्ड किया जी, था। फिर अब नहीं बुलाया जाएगा वरना। तो हमने ईद के दिन मधु कर लिया होगा और वो कह नहीं, रही हमारे होंगी बड़े already। अच्छे वो है फैमिली, क्योंकि हम नॉर्मली अच्छे हैं। पहले दिन से ही हमारे वालिद साहब के टाइम से ही है कि पहले दिन हमारा फैमिली डे होता है। जैसे मतलब है कि सेकंड थर्ड डे एज ए पॉलिटिशियन हमें जो है ना बाहर जो मैं मेरा छोटा भाई MPA है कि ठीक, तो वो दूसरे और तीसरे दिन हम सुबह से रात तक, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और फिर उससे बाहर भी जो डिस्ट्रिक्ट में है तो वो आते हैं मिलने के लिए, तो सुबह से शाम तक दूसरे तीसरे दिन हम कमिटेड होते हैं। मसरूफ ही रहते हैं। ईद पहले के दिन ये दिनों होता है कि में भी। फैमिली के जो आगे, अब प्रॉब्लम ये हो गई है, ये मोबाइल के पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव भी हैं। अब लोग सोचते हैं कि 3 छुट्टियां एक दिन हम आने में लगाएंगे, दूसरा जाने में कौन जाएगा। पहले लोग ये होते थे कि जिधर भी आप होते थे आपकी फैमिली होती थी, बिल्कुल ऐसा वो ही सारे है। ईद पे कम से कम आ जाते थे। अब कहते हैं बस ठीक है, व्हाट्सएप जैसे इन्होंने कहा कि मेरे भाई की वीडियो कॉल आ जाती है, हाँ, बस forward वो कर देते हैं वीडियो इनकी कॉल और message। उस पे जो है ना मैसेज पे और फ़ोन पे आप बस भी वीडियो कॉल पे जरगा निपटा देते? नहीं, हमारे तरफ अभी तक ये वो नहीं है, जरगा और ये चीज़ें तो खैर वीडियो कॉल तो पे भाभी नहीं हमारी कोई शिकायत नहीं करती ईद के दिनों में भी आप इनको मसरूफ पता हैं? लेकिन ये है कि वो हम यूज्ड हो गए हैं। हाँ ये तो है। और वो कहते हैं हम वो आपकी भाभी डीट हो ने गए। देखी, वो उनसे ज्यादा पॉलिटिशियन लगती है भाई। अच्छा, मैंने वो जब भी देखा- दबंग जी, खातून वो है, भी ऐसी वाह। है, तो मैंने कहा आपको आना चाहिए था, मतलब फीमेल विंग में माशाल्लाह वो भी काफी स्ट्रांग पर्सन। मेरे जोड़ी ख्याल में कमाल इनसे ये बात जरूर पूछनी चाहिए, सियासतदानों का एक बड़ा मसला होता है, मसला तो नहीं लेकिन उनका एक तर्ज ज़िंदगी होता है कि उन्हें आवाम से बहुत राब्ता रखना पड़ता है। हर सियासतदान ने एक डेरा बनाया होता है, जो खाना पीना चाहे लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो कुंभी साहब इस महंगाई के दौर में डेरा चल रहा है? जी सर, ये मैं कहूँ कि जो न भी चला जो चला है उसके लिए बराबर, न चला है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। देखें ये ऐसी हाँ, चीज़ है, आपके पास लोग आते हैं, सपोज अगर आप गांव में हैं तो आपके पास आते हैं, अगर आप उनको चाय पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाने के टाइम खाना खिलाते हैं, अल्लाह ताला आपको वो रिस्क दे देते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं बात है। हमारी तरफ ये आ जाते हैं जी, अब ये है कि दफ्तरों में आप चाय के साथ कुछ ना दें, बचत हो जाएगी मुल्क की। मुल्क की बचतें एक सैंडविच पे और बिस्किट पे नहीं होती हैं, हाँ ये तो ठीक है। है। अब आप कहें भाई मैं बड़ा हूँ जी, दिल बड़ा होना चाहिए। PTV कहे कि जी इसको हाथ नहीं लगाना, ये 3 दिन में चलाना है, नहीं नहीं आप लगाइए। फॉर एग्जाम्पल। नहीं, हाथ तो लगा सकते हैं, हाँ नहीं वो सकते। अक्सर मैं जाता हूँ अपने इलाके में, तो देहात में लोग पूछते हैं कि आपके सामने जो टीवी प्रोग्राम में जाता है चाय है, इसके अंदर चाय होती चाय है होती है। कैसी आप? बचपन में हम भी यही सोचते मैंने थे कहा ये वैसे। टीवी वाले बड़े एडवांस हो गए हैं, पहले खाली कप होते थे, अभी कुछ ना अब कुछ, चाय होती है क्योंकि वो हमें- नहीं तो गर्म पानी क्योंकि वो हमें उन्हें लड़ाना पड़ता है तो कुछ गर्म चीजें देते ताकि हम गर्म। सही। अमर भाई आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि शहनीला साहिबा की जरा एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताइए। ये प्रोग्राम वो देखेंगी बुरी तो आदत जरा सोच समझ के। सोच आपकी बेगम साहिबा जो है, न भी देखें तो आप भिजवा दें क्लिप। यार ये तो बड़ा बुरी बड़ा आदत फंसाया सोच समझ आपने। के बताइए। मैं बुरी आदत तो बता ही नहीं सकता। घर में जाना बतानी है मगर अच्छी गिनवा लें जितनी मर्जी। और
बुरी आदत नहीं, मैं बताऊंगा। कोई है ही नहीं, ये कहते कोई है ही मैं नहीं बताऊंगा। कैमरे जैमरे बंद करें, बताऊंगा। और नहीं बताऊंगा। चला के आओ। कैमरे के सामने मैं नहीं मैं बताऊंगा। चालाक नहीं हूँ, हालात ने मुझे चालाक कर दिया है। हम बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करें। अच्छा, ये भी सही है। वैसे अब मुझे लगता है एक गाना हो जाए, होना है ना, चाहिए, हो जाए एक बिल्कुल। गाना, तो एक और मजेदार सा जरा गाना हो जाए भाई। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां रावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ताए बस जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियां मिल जावण ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावण ते पिछे की रह जाना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। थैंक यू। खूब। और हम सबको झूमने का दिल कर गए। आपका पूरा नाम क्या था? तिलिया खान। तिलिया खान। आप पठान खान है या पंजाबी खान? नहीं, पंजाबी खान। आप पठान हैं? हाँ, पठान हूँ। हम दो पठान हैं, आप 3-4 पंजाबी बैठे हैं, दोनों गाने मैं इन्होंने पंजाबी पंजाबी, नहीं में हूँ। शुरू हो जाए। दोनों जो है ना, इन्होंने गाने पंजाबी में बोले, ना उर्दू में बोले, ना हाँ, पश्तो मैंने में। इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें पश्तो में एक देखिए, गाना इन्होंने सुनाएंगे। सारे पंजाबी में बोल अगला हम इनसे पश्तो में जमात द लग पश्तो पोएगा। अच्छा। जिलक को ओके खैर मुझे इतनी आती है। मुझे तो मुबारक शाह ये भी सीख लें। ईद मुबारक। आप पश्तो में कैसे? अच्छा, पहले बताती हैं स्टार्ट प्रोमो में हम हाँ, ऐसी बात कर कुंडी रहे थे साहब से पश्तो हमें में। पश्तो में नहीं बोलना चाहिए था। अख्तर दे मुबारक शाह। ये जन्नत की ज़बान है पश्तो, बेसिकली आप सीख ओह, जाएं अगर आप हाँ, अच्छा, बोलते जन्नत में हैं जाना तो जन्नत का तो बहुत सारा है, बिल्कुल। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको तो गाने का शौक ही नहीं है, तो आप लोगों को सुनने का सुनने का शौक शौक है, आपको भी सुनने का शौक है। आप लोगों ने पहले ही ना गिव अप कर दिया ना? आपको है? हाँ, मुझे गाने का बहुत है, लेकिन तो आज गुनगुनाने अभी- का बहुत शौक आज है। इनके- आज मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी बैठी हुई है, बात वरना भी मैंने बहुत पूरा खाली है। सोचा हुआ था कि मैं जरूर नहीं, जो खैर है अब लेकिन गाऊंगा। खैर, आप आप खैर try गाले करिए, हम नहीं, सुनना चाहेंगे। आप हाँ। गाले हम नहीं Are you भागेंगे यहाँ sure से। कि आप इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? कर लेंगे। मैं तो हम नवा बनने को तैयार थी, मैंने कह दिया तो उसको मेकअप नहीं, आप गाले हम तुम काम- गाना मैं पीछे से हम नवा करूँगी। नहीं, अब आप गाले हम कान बंद कर लेते हैं। नहीं, वो आवाम देख लेगी ना। नहीं, अब आप हमें गाना सुनाएंगे। कुंडी साहब, हम देखते हैं इनकी आवाज जो है वो आपको कान बंद करने पे मजबूर करती है कि Seriously, नहीं? मैं वाकई में मुझे बड़ा शौक है गाने का। मैं ऑन स्क्रीन गा भी चुकी हूँ काफी मर्तबा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आज आवाज इतनी कोई अच्छी निकल रही चलो है। अगली but ईद पे थोड़ा अगर सा जिंदगी रही तो। अगली ईद पर भी सुनाऊंगी। चले इतना कह रहे हैं तो अच्छा ना गाऊं तो एडिट कर दीजिएगा प्लीज, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं हम करूंगी। बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका सजाद अली का एक गाना है। मुझे उस अच्छा, मैं यूजुअली शुरू के नहीं गाती, मैं दरमियान से मुझे अच्छा लगता है गाना। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है।
वेरी नाइस। क्या बात है जी। साइड बिजनेस हो सकता है आपका। मैं क्लासेस के लिए अप्लाई कर नहीं, सकती हूँ। इनके वैसे काफी और गुण भी हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जैसा मेकअप करती हैं, सो ये काफी काफी बिजनेस कर सकती हैं, साइड part बिजनेस time। काफी सारे हो हाँ। सकते हैं, इसीलिए इन्होंने सोचा बस कर जाओ। हाँ, ये आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपके वालिद साहब माशाल्लाह, कौन उनको नहीं जानता, सो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, उनके लिए आप कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, कुछ उनकी नज़म, कुछ भी उनकी लिखावट। मतलब ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था और वो बहुत खुश होते, लेकिन ईद वो भी बड़े खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और आपको शायद तो अगली बार मतलब हम आपकी जगह उनको बिठाएं, वो कह रहे हैं। मैं उनकी जगह बैठ भी नहीं सकता। तो उनका अपना मकाम है और हम आज तक जो भी हमने कुछ किया उन्हीं के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है उनके मुकाबले में। तो लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं और वो बड़े सादे से आदमी हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अब जो एक सादा इंसान की ज़िंदगी होती है। उन्हें प्रोफेसर रहे हुए हैं और मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर थे। एंड शायद आप ख़वातीन के लिए ये बात दिलचस्पी की हो, they were in university in 1963 they were together and they developed a relationship, they got married. ओके। तो उस ज़माने में 63 में लव मैरिज करना बड़ा सोचना ही बहुत महाल है, मुश्किल हाँ, था बिल्कुल इस ज़माने ऐसे में। और उस ज़माने में आज वो कल वाली सहूलत नहीं होती थी कि व्हाट्सएप वाली, तो दे यूज्ड टू राइट लेटर्स टू ईच अदर। ओह वाओ। और कबूतर। मेरे वालिद ने जो जब इनकी शादी की 50 साल की सालगिरह हुई तो उस पे उन्होंने वो जो खतूत थे वो इकट्ठे रखे हुए थे 50 साल से, वो माशाल्लाह। पब्लिश करवाए और वो मेरी वालदा को प्रेजेंट किए। उसमें एक बात है जो विच इज़ अ वेरी लिबरल थिंग, करना चाहिए। जो ख़ास बात है जो उन्होंने बताया कि देखिए किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उस मोहब्बत में अगर एहतराम नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो वो किताब अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। जरूर जरूर। और आप कौन सी ये क्लास में वाकई थी? बहुत जी, आप कौन सी क्लास में थी? मैं उन्हीं के साथ, उनकी क्लासमेट ही थी मैं। फिर आप उर्दू दान नहीं बन सकी। अब ये मैं बताइए उम्र का अंदाजा लग अच्छा, जाएगा कि कुंडी साहब ये बताएं, आपने कभी खत वत लिखे? समझ तो गए होंगे आप मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। नहीं, खत हमारे दौर में कंप्यूटर थोड़ा बहुत आ गया। भाभी आ सुन गया रही था है। अच्छा, तो व्हाट्सएप कह रहे हैं ना वो अभी शेर व अभी शायरी। उनका बचपन चल रहा है। तो ये अब- समझदार बच्ची है। लेकिन ये देखें कि अपना मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल गनीमत भी है और नुकसानदेह, जैसे मैंने पहले कहा था, या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स। हमें अभी वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रीडिंग की, राइटिंग की, ये सब खत्म हो चुकी है। रही नहीं। ट्रू। अभी हम 2 पेजेस पढ़े, तीसरे पे आपको नींद आना शुरू हो ऐसे जाएगी, ही। बोर हो जाएंगे। मतलब पहले लोग मतलब है कि एक दिन में या 2 दिनों में बुक ख़त्म कर लेते थे, पढ़ते थे। हैंड राइटिंग आप लोगों को देखें, अब तो वो शॉर्ट जो है ना, कभी कभी आप कोई लेटर देखें तो उसमें वो भी वो इस वाली व्हाट्सएप वाली बिल्कुल शॉर्ट रोमन, राइटिंग हाँ। लिखी होती है। तो ये चीज़ें हमें बहुत नुकसानदेह हैं। जो चीज़ें बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये उनको शौक है राइटिंग का या पढ़ने का, बुक रीडिंग का। लेकिन अदरवाइज़ जो है ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते, हमें भी कोई कहता है यार ये बस ये प्यारा मुझे व्हाट्सएप ही कर दो बस, बिल्कुल ऐसा ही और है। पढ़ने की हमें जसारत नहीं होती, कहते हैं बस ठीक है। हाँ, बस सही हम कह सिर्फ रहे कह हो, देते हैं हमने फर्ज पूरा कर लिया, आपने हमें भेज दिया। नहीं किया मैंने अभी लेटर वगैरह, तो कोशिश करूँगा अभी लिखने की। आपको मैंने आइडिया दे दिया। हाँ, सही बात है। वैसे एक छोटी सी चीज़ आपने कहा था ना, आप इतने अच्छे से आप तमीद बांधी हैं, आप 2 सवाल कर सकती हैं। तो मैंने 1 सवाल किया था, उस वक्त 4 तो दूसरा कर लिया सवाल। आपने भी। उसी तमहीद का दूसरा अच्छा। हिस्सा हिस्से दूँ। ये जो अभी हमने बात की ना कि रीडिंग एंड राइटिंग का शौक हमने अपनी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं डाला, सो आप समझते हैं कि ये रीडिंग एंड राइटिंग का शौक हमें दूसरी जनरेशन में डालना चाहिए है? ये डिमांड नेक्स्ट जनरेशन तक रहेगी? अच्छा, जो है ना, मुझे नहीं पता था कि तालीमी सवाल ईद के मौके पे आप करेंगी, क्योंकि मेरा अपना कोई तालीमी रिकॉर्ड ऐसा शानदार नहीं है कि उसके बारे में जिक्र किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मोड चेंज हो गया है।
मतलब अब आप ई पेपर पढ़ लेते हैं, आप अखबार वाला प्रिंट में नहीं पढ़ते, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब देयर आर वेज कि आप इस पे क्रिटिसाइज करते रहें कि व्हाट्सएप अच्छा नहीं है, ई पेपर्स अच्छे नहीं है, ई मैगजीन या ये रिपोर्ट इस पे आ गई तो इस पे क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसी चीज का है और यही चीज आपको एक्सेप्ट करनी पर पड़ेगी। वो एक चीज होती थी ना, जब हम किताब पढ़ते थे, मेरा खुद का मानना शायद गलत भी हो, कि जो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। अगर हम फोन पे सिर्फ स्क्रॉल करके एक चीज पढ़ लें तो शायद वो हमें 1-2 घंटे तो याद रहे, नहीं, पर वो वो हमारे चीज़ दिमाग इनकी में बात भी ठीक है, लेकिन महफूज नहीं होगी। वो आर्टिकल्स अखबार के जो आप अखबार पे पढ़ते हैं वो और होता है, और वो मोबाइल, अच्छा मोबाइल पे एक चीज़ ये होगी कि अब आपकी जो है वो आई साइड जो है वो वीक हो उनकी जाती रेस इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है और फिर आपको जो है ना, बचपन में ही आई साइड वीक हो हाँ, गई। आजकल सारे बच्चों नहीं की मेरी हो नहीं रही हुई, मैं तो नहीं मेरी नहीं हुई, मैं क्या हो सकती है। वैसे इससे मुझे एक आइडिया आया कि आप मुझसे कह रही थी ना मैं बारबेक्यू पे बुलाऊं आपको, तो मैं भी बारबेक्यू की तस्वीर खींच के आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। डिजिटल बारबेक्यू। डिजिटल बारबेक्यू होगा, ये कितना अच्छा आइडिया है ना। नहीं आप आप लोगों से हमें मैंने- बुला लें बारबेक्यू, इनको तस्वीरें भिजवा देंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप हम सबको ही बारबेक्यू पे अब बुला रही हैं। घर अगले- पे मैं अगले बुला ईद पे के या- तस्वीर खींच के नहीं, अगली ईद पे या अभी? अगली ईद पे। जैसे आपको मैं ये अगली बताऊं कि बड़ी ईद ईद पे। कार्ड जो है ना बड़ी फेस्टिविटी होती थी, लोग बड़े मुंतखब करके ईद कार्ड और फिर अपने प्यारों को, जानने वालों को भेजा करते थे। अब उसकी जगह ई कार्ड्स आ गए, ई कार्ड तो वो लोग भेज के पहले होता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में वो केक। बड़ी नहीं, मेरी वो- इसराइली नहीं। लाखों में एक। नहीं वो पहले इंतजार होता था, ईद कार्ड आते थे, फिर आप उनको रिप्लाई करते थे चीज़ें, आप बैठे होते थे कि अब पोस्टमैन आएगा, कार्ड्स आए, कौन भेजता है कौन नहीं भेजता। बड़ा लोग अपने लाइब्रेरी में या ड्राइंग रूम में मुख्तलिफ कार्ड सजाए भी हुए होते थे, तकरीबन कुछ महीने के लिए पड़े थे, वो भी ई कार्ड में शिफ्ट। अब वो कॉपी पेस्ट करके सबको एक ही मैसेज, सबको एक ही आप ईद के दिन मोबाइल सुबह खोले तो आपको फॉरवर्डेड हाँ, मैसेजेस भरे फॉरवर्डिंग भरा- इतने होते हैं ना। अच्छा कभी कभी तो ये होता है कि जिसने भेजो उसका नाम भी साथ छाप सही बात सही कह रहे हैं। वैसे चलें आप ई कार्ड्स आ जाएं, कोई बात नहीं, आप दूर से बैठे बैठे मिलें, लेकिन ये जो ईद की मोहब्बत है ना, ये जो मिलना है आपस में, ये प्लीज इसको ई कार्ड में तब्दील ना कीजिएगा, बरकरार रहना ये बरकरार रहनी अभी चाहिए। आपसे ये एक सवाल भी मोहब्बत हम है। करना चाहते हैं। आप सारा साल तो हमें टीवी प्रोग्राम पे बुलाते जी। हैं, मुफ्त में प्रोग्राम भी कराते हैं, नहीं नहीं, एक खाना भी चाय खिलाते चाय हैं का सर। मतलब है कहते हैं आज कम से कम आए हमें ईदी वगैरह आप दें, पीटीवी वाले आप सर बड़ी ईद पे ईद ही नहीं बिल्कुल होती। है ना, बड़ी ईद पे ईद ही नहीं रान होती। होती है ना, बकरे की रान आपके साथ जाएगी इस हाँ, तीनों के साथ साथ। नहीं, उसकी तस्वीर खिंचवा के आप मीडिया पे भी दें ताकि आपने हमें दी है, लोग भी देखें के लिए आके। नहीं, वैसे हम तो बच्चे हैं ना, अभी हम इतने बड़े तो नहीं हुए कि हम ईद लेकिन मुबारक आज जो दे दी आपने उन्होंने। सबसे अच्छी ईदी हमें दी है, वो इतनी प्यारी बच्ची से हमने इतने अच्छे गीत सुनवाए हैं, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी ईद। एक और की तरफ भी हम जाएंगे, बट वो अब पश्तो वाला सुनेंगे। हाँ, पश्तो वाला और आपका मुस्तकबिल तारीख होता है क्योंकि ये भी मौसीकी में आ गया। मैं क्लासेस ले रही हूँ। कंपटीशन देने वाली हूँ मैं आपको। बिल्कुल। नहीं, इनका मुस्तकबिल नहीं तारीख हो रहा, मौसीकी का मुस्तकबिल। मेरा भी हो सकता है मौसीकी में आने के बाद। हाँ। इट्स द सेम थिंग। नहीं नहीं, आपका माशाल्लाह से इतना ब्राइट है कि वो तारीख मुझे नजर बहुत- होता- बहुत- अल्लाह बहुत करे शुक्रिया। भी ना कि वो तारीख हो। बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया, So, बहुत रोशनी डालते और हैं एंकर्स एक- के दरमियान में भी इतनी मोहब्बत रहनी चाहिए माशाल्लाह, वो इसीलिए तो अल्लाह वो खैर कह करे, रहे काला धागा बाल में। वैसे हमने ना मस्कारे प्रोग्राम से का भी एक लगा लिया था। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम रह गया, तो मुझे लगता है कि हम ईद के हवाले से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और उसके बाद खूबसूरत सा जो है वो गाना सुनेंगे। तो कुंडी साहब कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को? देखिए देखने वालों सुनने वालों को यही वैसे पहले भी आवाज़ सामने कहा कि हमें जो है वो बर्दाश्त बहुत कम हो चुकी है और हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। आज हमें उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए ईद के दिन जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। बिल्कुल। उन फैमिली को जिनके आज बच्चे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम खुशी के त्यौहार मना रहे हैं, और बहुत से ऐसे खामोश मुजाहिद भी हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी हैं, वो ईद के दिन तो हम डेफिनेटली उनको जो है हमें उन्हें याद करना चाहिए। और बर्दाश्त का मादा जो है हमें मतलब है कि एज ए नेशन वो कहना चाहिए, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि हम एक दूसरे को खामखा में क्रिटिसाइज़ करें कि जी आप ये वो है। हर किसी को अपना काम मैं समझता हूँ करना चाहिए। यही मेरा एक मैसेज होगा पाकिस्तान के और आपके व्यूअर्स को जो कि देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए। बहुत अच्छी बात है और वाकई में ये बात होनी चाहिए कि आप एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम है, लेकिन वो होनी चाहिए और उनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे साहब आपकी तरफ आएंगे, आप मैसेज देंगे सुनने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन जिन को आप ईद हमें के भी दे सकते हैं, जिनको हम आप कोई मसला